32 साल की थी वो। कई सारे प्लास्टिक के बैग इकट्ठे किए गए, एक बैग में उसको बांधा गया, फिर दूसरे बैग में बांधा गया, तीसरे बैग में बांधा गया, कई सारे बैग में बांधा गया। उसके कमरे के जो सामान थे उनको भी ऐसे ही कई बैगों में बांध दिया गया और उसको जमीन के नीचे कई कई फुट नीचे दबाया गया, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा एटॉमिक सेंसेस आ गए थे कि वो विस्फोटक हो गई थी। नाम था मैडम क्यूरी। लेकिन उसने जो खोज की थी वो बीमारियों को ठीक करने के लिए की थी, ना कि बॉम्ब बनाने के लिए। लेकिन उसकी खोज पे बॉम्ब बनने लगे। मेरा कहने का तात्पर्य है, शरीर मिला तो है, लेकिन हम इससे दवा बनाए या विष बनाए, ये हम पे निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस सूत्र को समझिएगा। कई बार हम इस बात का दुख मनाते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हाय हम क्या करें, हमारा समय निकल गया, अब हमारा क्या होगा। ये एक सोच है। दूसरी सोच, ओ हमें एक नया मौका मिला है, दुनिया में कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, अब मुझे कुछ, इसका मतलब ये नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे ईश्वर ने कुछ विशेष कार्य से भेजा है। जब आप ये सोचते हैं तो आपके आगे हजारों दरवाजे फिर खुल जाते हैं और आप फिर चुनाव करते हैं कि आपको किस दरवाजे में प्रवेश करना है। हर दरवाजा आपका स्वागत करना चाहता है। आपके विचार से हर एक को दरवाजे खुलने को तैयार है। आपका विचार कैसा है, दरवाजा वैसे ही खुलेगा। ये सिद्धांत है। आप सुबह जब बिस्तर से उठते हैं और आप सोचते हैं आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज ठीक नहीं है, आज ठीक नहीं है, सारे दिन देखना स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस दिन पहली अंगड़ाई में आप कहते हो आज बहुत अच्छा दिन, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और आप फुर्ती में काम शुरू कर देते हैं, दिन बहुत अच्छा गुजरता है। उस दिन को अच्छा बुरा किसने बनाया था? हमारे विचार ने, हमारे विचार ने। एक व्यक्ति 60 साल तक नौकरी करता है, तब तक उसके हाथ पैर चल रहे होते हैं, वो दिखने सुनने में भी ठीक होता है। लेकिन अगर व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद घर बैठ गया, 2 साल बाद जाके देखना उसको, वो बूढ़ा मिलेगा तुम्हें, अगर उसने कोई और एक्टिविटी नहीं की तो। जबकि 2 साल पहले तक वो बूढ़ा नहीं था, वो काम कर रहा था, दुनिया के काम का था, 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा था वो। लेकिन अब वो कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ रहा है, क्योंकि उसने मान लिया है कि मैं रिटायर हो चुका हूं, अब मैं काम का नहीं हूं। फिर उसके दिमाग में आगे रिटायर हो जाते हैं तो कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं। फिर लोग बाबा जी कहते हैं, दादाजी कहते हैं, और फिर हाँ बेटा सही बात है, ऐसे बोलना पड़ता है। लेकिन वो बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी आयु 85 साल है, 85 साल के बड़े बड़े वकील खड़े हैं, जवान की तरह लड़ रहे हैं, पेशे से महान हैं, वो बूढ़े क्यों नहीं हुए? वो बूढ़े क्यों नहीं हो? पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े उद्योगपति, वो बूढ़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कार्य में लगाए हुए थे। उन्होंने कभी इस चीज पे विचार ही नहीं किया था। वो रोज इस बात का विचार कर रहे थे कि मुझे कुछ नया, मुझे कुछ महान करना है। इसलिए उनके शरीर पर, उस शरीर पे, मन से ही तो बनता है जो भी कुछ होता है, तो मन ने उनको नहीं होने दिया। उन्हें शरीर से मतलब नहीं था, वो मन से युवा थे। मैं आपको सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आप जो यहां हैं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं उस दिन के लिए जिस दिन पितृमोक्ष, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या आएगी। और इन 12, 15, 16 दिनों के अंदर आपका मानस इतना परिपक्व हो जाए कि उस दिन जब आप स्वाहा कर रहे हो, तब आपके अंतर मन में ये विचार स्ट्रांगली बोले कि हे हमारे पितृ देवताओं, आपको अपने, आपका लोक पितृलोक मुबारक हो। हमको आशीर्वाद देते हुए आप भी अपने सुख धाम की ओर जाएं। ऐसा विश्वास आपके अंदर जिस दिन आ गया, वही विश्वास आपके कल्याण के लिए काम करेगा।
आपके मन में प्रत्येक दिन के कार्य को करते हुए ये चेतना बढ़नी चाहिए। जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा कारगर और उतनी तेज काम करेगी, उतनी तेज। कई लोग मुझसे कहते हैं, जो लोग प्रतिनिधि के तौर पे जिनके लिए कार्य हो रहा है, जो लोग नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, मैं बार बार उनसे कहता हूं, आपने मेरे पॉडकास्ट में भी ये सुना होगा कि भैया चाहो तो एक दिन के लिए आ जाना है। मैं बोल रहा हूं लोगों से, जबकि उनके लिए प्रतिनिधि नियुक्त है, सब कुछ है। जाहिर सी बात है वो आएंगे तो उल्टा उनकी व्यवस्था ही करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूं कि एक ही दिन के लिए आ जाना। तो कई बार लोगों ने पूछा कि जब सारा कार्य हो रहा है, आप बोलते हो गोत्र से होता है, सब होता है, हमने भी पढ़ा लिखा समझा है, तो फिर हमारे आने की जरूरत क्या है? मैं उनसे बार बार कहता हूं, पहली चीज तो ये कि तुम्हें आना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि वो जब जाएंगे तो निश्चित उनका कल्याण हो गया। मुझे अगर रिलीफ मिल गया तो मेरे को तो ठीक है, मेरे को रिलीफ मिल गया। लेकिन अगर मेरा कोई संबंधी मेरे सामने से खड़ा है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा आशीर्वाद जरूर दूंगा, क्योंकि सामने आमने का मामला अलग होता है। कल्याण तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि कल्याण ना हो, लेकिन अलग होता है। श्राद्ध श्रद्धा का दर्शन है। श्राद्ध इति श्रद्धा, श्रद्धा इति श्राद्ध। आपके मन की श्रद्धा ही आपका श्राद्ध है, और श्रद्धा नहीं है। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि किसको भेज दें, हमारे यहाँ 3 4 5 लोग हैं, बड़े चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, छोटे हैं, वो हैं, ये भाई है, वो भाई है। तो वो पूछते, मुझे लोगों ने पूछा, हो सकता है आप में से भी किसी ने पूछा होगा। तो जब लोगों ने मुझसे पूछा कौन आए, मैंने कहा जिसका मन बहुत पवित्र और इस कार्य के प्रति समर्पित हो वही आए, औरों की जरूरत नहीं है। अब बेमन से किसी ने भेज दिया, जा तू ही फालतू बैठा है, जा तू जा, तो वो यहां क्या करेगा? जाने कहां फंस गया, लड्डू बनाने को कहां फंसा, धूप में बिठा दिया, खुद तो घर में बैठे। समझ रहे हैं? तो जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव होंगे तो विचार करके देखो, उसके पितृ देवता क्यों नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे। उससे अच्छा तो कोई प्रतिनिधि कर देगा, कोई ब्राह्मण कर देगा, कम से कम उन्हें ये तो मालूम है ये अपना कर्म कर रहा है, उसमें वो शुद्धता तो है, तो बेहतर है ज्यादा उससे। तो पूरा मामला हमारी भावनाओं का है। कर्म अपनी जगह पर है,